दोस्तों, कहते हैं कि शैतान की चाल को मात देने के लिए उससे भी तेज दिमाग की जरूरत होती है। अमेरिका, जिसे दुनिया भर में वेपन सेलिंग और ब्लैकमेलिंग का उस्ताद माना जाता है, अपने दांव पेंच से दूसरे देशों को मजबूर कर देता है कि वे उसके हथियार खरीदने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन अब वही अमेरिका अपनी ही बिछाई हुई चाल में फंसता जा रहा है। और दोस्तों, इसे और कोई नहीं बल्कि भारत ने बड़े ही चतुराई से अंजाम दिया है। जी हाँ, भारत की इस कूटनीतिक चाल ने अमेरिका को ऐसी उलझन में डाल दिया है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह करे तो क्या करे। सोचिए, जो अमेरिका दुनिया भर में अपनी शर्तें थोपता आया है, आज खुद उसकी ही बनाई परिस्थिति में उलझ गया है। और इसका श्रेय जाता है भारत की अनोखी और गहरी रणनीति को। पूरी बात जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले, जिस तरह भारत ने अमेरिका को उसी के ट्रैक में उलझाया है, अगर वह आपको गर्व से भर देता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल, अगर अमेरिका को डिफेंस सेल्समैन कहा जाए तो ये बिल्कुल सटीक होगा। उनकी रणनीति हमेशा से ऐसी रही है कि दूसरे देशों को दोस्ती का झांसा देकर अपने हथियार बेचकर खुद की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। क्योंकि यह बात तो आप भी जानते हैं कि डिफेंस हथियार बाकी सभी वस्तुओं की तुलना में सैकड़ों गुना महंगे होते हैं। इसका मतलब, हर बार जब अमेरिका अपने हथियार किसी देश को बेचता है तो वह उस देश से मोटी रकम कमाता है। आज अमेरिका जो सुपर पावर बनकर आसमान की ऊंचाइयों पर बैठा है, उसमें डिफेंस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका की इकोनॉमी का 10% हिस्सा अकेले डिफेंस हथियारों की बिक्री से आता है। हर साल वह 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा के हथियार बेचता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जिन देशों को हथियार बेचता है, वहां उसका नियंत्रण बनाए रखने की पूरी योजना होती है। जैसे पाकिस्तान का उदाहरण लें, जिसने अमेरिका से F-60 लड़ाकू विमान खरीदे, लेकिन इन विमानों पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। पाकिस्तान इन विमानों का इस्तेमाल कब और कैसे करेगा, इसका फैसला भी अमेरिका करता है। अगर पाकिस्तान इस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है तो अमेरिका इन विमानों को अपाहिज बना सकता है। इसकी मेंटेनेंस और जरूरी पार्ट्स की आपूर्ति रोक देना अमेरिका के लिए बेहद आसान है। इसे अमेरिका की किल स्विच रणनीति कहा जाता है। हालांकि किल स्विच का मतलब यह नहीं है कि हथियारों में कोई बटन लगा हो जिसे दबाने से वह फेल हो जाए। इसका मतलब यह है कि जब तक अमेरिका न चाहे, उस हथियार का इस्तेमाल संभव ही नहीं है। लेकिन यह चालाकी सभी देशों पर काम नहीं करती, खासकर भारत पर। भारत ने हमेशा अमेरिकी चालों को समझा है और उनके झांसे में नहीं आया। हाल ही में भारत ने अमेरिकी फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए कई बार मना किया है। इसके बावजूद भारत ने अमेरिका से अपाचे और चिनूक जैसे प्रीमियम हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाते हैं। साथ ही भारत जल्द ही MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को अपनी सेना में शामिल करेगा। लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका की किल स्विच रणनीति के बावजूद भारत उनसे हथियार क्यों खरीद रहा है। इसका जवाब भारत की कूटनीति में छुपा है। जिस तरह अमेरिका ब्लैकमेलिंग के जरिए हथियार बेचता है, उसी तरह भारत ब्लैकमेलिंग के जरिए अपनी शर्तों पर उनसे हथियार खरीदता है। एक उदाहरण लेते हैं। जब भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बनाई, अमेरिका इसे अपनी शर्तों पर बेचना चाहता था, लेकिन भारत ने रूस से एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की खबर फैलाई। अमेरिका को डर था कि अगर भारत रूस से हेलीकॉप्टर खरीद लेगा तो उनके हाथ से यह डील निकल जाएगी और भारत रूस की दोस्ती मजबूत हो जाएगी। इस डर के कारण अमेरिका ने भारत की सभी शर्तें मान ली और अपाचे हेलीकॉप्टर बेचा। आज यह रणनीति फिर से शुरू हो गई है। अमेरिका भारत के साथ साझेदारी बढ़ाना चाहता है और F-35 जैसे फाइटर जेट्स बेचना चाहता है, लेकिन भारत ने अभी तक अपनी शर्तें सामने रखी हैं। दूसरी ओर रूस ने भारत को अपना Su-57 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत किसकी तरफ जाता है। भारत अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी के कई फायदे हैं। अमेरिका की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की सामरिक स्थिति दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या भारत अपनी शर्तों पर यह साझेदारी निभा पाएगा। अमेरिका की रणनीति रही है कि वह अपने हथियारों की बिक्री के साथ राजनीतिक और रणनीतिक लाभ भी सुनिश्चित करता है, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सैन्य स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। हाल ही में भारत ने अमेरिका से C-17 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े सैन्य परिवहन विमान और P-8I समुद्री निगरानी विमान खरीदे हैं। इन उपकरणों ने भारतीय सेना की क्षमताओं को नई ऊंचाइयां दी हैं, लेकिन भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि इन उपकरणों का संचालन और नियंत्रण पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे।
दूसरी ओर रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद सहयोगी रहा है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जो दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। अमेरिका ने भारत पर इस खरीद को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी। S-400 की खरीद ने यह दिखा दिया कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को लेकर किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। इसी तरह Su-30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल जैसी परियोजनाएं भारत रूस सहयोग का एक मजबूत उदाहरण है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत ने तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक और कई अन्य रक्षा उपकरणों का निर्माण किया है। भारत अब अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता कम करना चाहता है और अपने खुद के हथियार विकसित करने पर जोर दे रहा है। DRDO और HAL जैसी संस्थाओं ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत को अपनी सैन्य जरूरतों के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ सहयोग करते हुए भारत को अपनी स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता बनाए रखनी होगी। आने वाले वर्षों में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभरने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देनी होगी। आपका क्या सोचना है? क्या भारत को F-35 खरीदना चाहिए या Su-57? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।